मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी और मैं उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन चाय पीते हुए बातों बातों में मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि वह उसके लिए रसोई के बगल में एक कमरा बना दे, जिसमें वह घर में बिखरा पड़ा हुआ सामान रख सके, जो समय आने पर इस्तेमाल हो सके। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं थे, पर फिर भी मैंने अपनी बीवी से यह वादा किया कि जल्दी ही वह उसके लिए वहाँ पर कमरा बना देगा। मैंने अपनी बीवी से कुछ महीनों का समय मांगा, जिसमें मैं अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे बचाकर उसके लिए कमरा बना सकूं। मैं और मेरी बीवी अपने छोटे से घर में अपनी कम तनख्वाह में खुश थे। मेरी बीवी बहुत समझदार थी। उसने कभी भी मेरी गरीबी के चलते मुझसे कोई शिकायत नहीं की। जल्दी मैंने अपने काम में मेहनत करनी दोगुनी कर दी, ताकि मैं अपनी बीवी के लिए एक कमरा बना सकूं। और जल्द ही मेरी मेहनत रंग लाई और मैंने रसोई के बगल में एक कमरा बना दिया। कुछ दिनों बाद मैंने देखा, जब से वह कमरा बना है, मेरी बीवी के स्वभाव में बदलाव आने लगा और वह परेशान रहने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों परेशान है। एक दिन मैंने आखिर उससे पूछ ही लिया, पर वह मेरी बातों को अनसुना करके अपने काम में लग गई। और मैंने भी आगे उससे कुछ नहीं पूछा और मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि मेरी बीवी उस कमरे से बाहर आकर रसोई में बैठकर रो रही थी। मुझे कुछ अटपटा सा लगा। देखते ही देखते कई दिन बीत गए और दिन बीतने के साथ साथ ही मेरी बीवी का वह व्यवहार बढ़ते ही जा रहा था। अब वह दिन में कई बार उस कमरे में जाया करती और जब भी बाहर आती तो रसोई में बैठकर रोया करती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन मैंने यह बात अपने दोस्त को बताई तो वह कहने लगा कि कहीं उस कमरे में किसी भूत का साया तो नहीं। फिर उसने मुझे एक बाबा का पता बताया और कहा था वह कुछ ऐसा बता सकते हैं जो इंसान नहीं जान सकते। फिर मैं एक दिन समय निकालकर उन बाबा के पास गया तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे घर पर भूत प्रेत का साया है। पहले तो मैंने उनकी बातों पर यकीन कर लिया, पर जल्दी ही मुझे समझ आ गया कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बीवी की हालत दिन पर दिन बदतर होते जा रही थी और वह दिन में कई बार रोया करती थी। फिर मैंने उसे एक दिन कहा, चलो तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा देता हूँ। लेकिन एक बात फिर मेरी बीवी नहीं मानी, मेरी एक ना सुनी और कहने लगी कि वह ठीक है। पर अब मेरा शक बढ़ते ही जा रहा था। मैंने एक दिन अपनी बीवी से कहा कि मैं अपने दोस्तों को आज खाने पर घर पर लाऊंगा, तुम उनके लिए अच्छा सा खाना बना देना। यह बात सुनकर मेरी बीवी परेशान हो गई। पहले तो जब भी मैं अपने दोस्तों को घर पर लाता था, वह उनका स्वागत करती थी, पर आज उसने बेचैन परेशान होकर उन्हें घर पर लाने के लिए मना कर दिया। अब मेरा शक और बढ़ने लगा। अचानक एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और मैंने काम से छुट्टी लेकर मैं घर पर ही रुक गया। मेरी बीमारी में मेरी बीवी ने मेरी बहुत सेवा करी, पर वह रोज़ उस कमरे में जाया करती और दरवाजे को अंदर से बंद कर देती। मुझे उस कमरे से कानाफूसी की आवाज़ें आया करती थी, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बिस्तर से उठकर उस कमरे तक जा पाऊँ। ऐसे ही कई दिन बीत गए और मेरी बीवी रोज़ उस कमरे में जाती और बाहर आते ही रोने लग जाती। फिर मैंने अपनी बीवी से पूछा, तुम रोज़ रोज़ वहाँ क्या करने जाती हो? तो वो कहने लगी, अंदर कमरे की सफाई कर रही थी। पर मैंने अपनी बीवी को यह बात नहीं बताई कि मैंने कानाफूसी सुन ली है। कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत में सुधार आया और मैं अपने काम में वापस जाने लगा। मैं अपनी बीवी से बहुत खुश था। उसने मेरी बीमारी में बहुत सेवा करी थी। एक दिन मैंने सच का पता लगाने की सोचा और मैं उस दिन चुपके से घर में छुप गया। मेरी बीवी को लगा कि मैं काम पर जा चुका हूँ और वह घर के सारे कामों में लग गई। फिर उसने एक थाली में खाना डाला और रोते हुए
उस कमरे की ओर जाने लगी। मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। अंदर जाते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर से फिर से आवाज़ें आने लगी। अब मुझे लगा कि मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है और उसका किसी और के साथ रिश्ता है। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने गुस्से में दरवाज़ा तोड़ दिया। उसके बाद जो मैंने अंदर देखा, मेरे होश उड़ गए। अंदर मेरी पहली बीवी बैठी थी, जिसे मैंने बदसूरत होने की वजह से छोड़ दिया था और वह बहुत बीमार थी। मेरी बीवी रोज़ उसे खाना देने उस कमरे में जाया करती थी और उसकी बीमारी की हालत देखकर बाहर आकर रोया करती थी। फिर मेरी बीवी ने बताया कि एक रात वह मुझे बाहर बीमारी की हालत में मिली थी और वह बहुत रो रही थी और मुझसे मदद मांग रही थी। मेरी बीवी उसे मुझसे छुपाकर घर के अंदर ले आई, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे कहाँ छुपा कर रखे। इसीलिए उसने मुझसे कहकर वह कमरा बनवाया था। आज मुझे अपनी बीवी की हमदर्दी पर फ़ख्र हो रहा था कि उसने और अपनी सौतन की मदद करी और अपनी सोच पर दुख हो रहा था। अब मैंने हाथ जोड़कर अपनी दोनों बीवियों से माफ़ी मांगी और मैं खुद के किए पर बहुत शर्मिंदा था, पर अब मेरे पास शर्मिंदा होने के अलावा और कोई चारा भी न था।